फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा एयर कूल्ड चिलर। और एयर कूल्ड चिलर में बेसिकली 4 साइकिल्स होती हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, कंडेंसर साइकिल होती है, चिल्ड वाटर साइकिल होती है और एयर साइकिल होती है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल पे आते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल के कंपोनेंट्स होते हैं। कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है। तो ये जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल का। कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेसर का काम होता है जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये जो है सप्लाई करता है कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल में जो है ऊपर फैन लगा हुआ है, जिसकी मदद से जो है एयर का कांटेक्ट में आता है। एयर का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है और ये कॉइल के कांटेक्ट में आकर जो है कॉइल का अंदर जो रेफ्रिजरेंट है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इसे कम कर देता है और बाहर इन्वायरमेंट में निकल जाता है। तो ये जो है हाई ये जो है रेफ्रिजरेंट ये जो है नीचे की तरफ आता है, ड्रायर में आता है। यहाँ से होता हुआ ये ड्रायर में आ जाता है। ड्रायर में क्या करता है? ये फिल्टर ड्रायर का काम ये होता है कि रेफ्रिजरेंट जो आता है उसका इम्प्योरिटीज़ रहती है कुछ, उसे कम क्लीन कर देकर और इम्प्योरिटीज़ को हटा कर जो है आगे एक्सपेंशन वॉल्व में भेज देता है। एक्सपेंशन वॉल्व में जाता है। एक्सपेंशन वॉल्व जो क्या करता है, प्रेशर को डाउन कर देता है और टेम्परेचर को। और जो है ये जो है लिक्विड जो है रेफ्रिजरेंट जो है वो कंडेंसर कॉइल में जाता है। कंडेंसर कॉइल में जो है पाइप्स में जो है ये रन करता है। वो बाहर कंडेंस वाटर वाटर जो होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इस लिक्विड का कम होता है। ये इसकी हीट लेके जो है पानी को ठंडा कर देता है और जो है ये रिटर्न हो जाता है, निकल जाता है और ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्रेसर में चला जाता है और फिर ये कंप्रेस कर देता है। यही साइकिल कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है। नेक्स्ट साइकिल जो है हमारी वो कंडेंसर साइकिल है। कंडेंसर साइकिल में जो है एक फ़ैन होता है और एक कंडेंसर होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है कि बाहर की एयर को सक करता है। बाहर की एयर सक कर फ़ैन जो है सक कर जो है कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आती है। वो बाहर का तापमान एयर का जो है कम होता है। कांटेक्ट में आने के बाद ये एयर जो है वो कॉइल से टकरा कर जो है ये गर्म हो जाती है और एनवायरनमेंट में चली जाती है। यही कंडेंसर साइकिल होती है। नेक्स्ट जो साइकिल होती है वो चिल्ड वाटर साइकिल होती है। चिल्ड वाटर साइकिल के कंपोनेंट्स हैं कंडेंसर, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, एएचयू, एक्सपेंशन वाल्व। तो ये हमारे कंपोनेंट हैं जो हैं हमारी चिल्ड वाटर साइकिल के। तो चलिए, चिल्ड वाटर साइकिल पानी यहाँ से उठाया और सेकेंडरी पंप ने जो है सप्लाई करा एएचयूज़ में। एएचयू का कॉइल के अंदर जो है कॉइल के अंदर रन कर रहा है और जो ठंडी हवा जो पीछे से गर्म हवा आ रही है उसे जो है कॉइल में जो है इम्पैक्ट करके उसे ठंडा कर दे रहा है और ठंडा करके अपना टाइम उसका हीट जो है अपने अंदर ले रहा है और एएचयू से निकल जा रहा है। एएचयू के बाद जो है डिस्चार्ज लाइन में जो है बैलेंसिंग वाल्व है। बैलेंसिंग वाल्व का काम ये है कि वाटर का जो है वेलोसिटी और कितनी वो वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। क्वांटिटी हमें एज़ पर रिक्वायरमेंट वही कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कितना वाटर रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका कूलिंग जो है प्रॉपर हो रही है और ज़्यादा कूलिंग हो गई है तो बैलेंसिंग वॉल उसे रेगुलेट कर कर कम कर देगा। दूसरा जो है बैलेंसिंग वॉल से वाटर बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जो है ये प्राइमरी पंप से फिर से जो है कंडेंसर में चला गया। तो एक्सपेंशन टैंक का काम क्या होता है? एक्सपेंशन टैंक का काम ये होता है जब चिलर रन करता है तो जो है जब ये चिल्ड हो जाता है वाटर तो जो है वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है चिलर में। तो वाटर को सप्लाई करता है, ज़्यादा वाटर सप्लाई कर देता है जितनी एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी लोग जो है ड्रेन आउट कर देते हैं या कोई छोटा मोटा लीकेज है तो वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है उस कंडीशन में। तो ये जो है एक्सपेंशन टैंक जो है उसे जो है फिल करता है उस क्वांटिटी को, क्योंकि अगर लाइन में वाटर नहीं होगा तो जो है ये साइकिल वर्क नहीं करेगी, कूलिंग होना बंद हो जाएगी। तो और जब चिलर को हम बंद कर देते हैं तो वो पानी जो है थोड़ा चिलर जब रुक जाता है तो जो है पानी है वो वाटर एक्सपेंड होता है तो उस एक्सपेंड वाटर को जो है रिटर्न चला जाता है एक्सपेंशन टैंक में दोबारा से। दूसरी नेक्स्ट जो साइकिल होती है हमारी वो एयर साइकिल होती है। एयर साइकिल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो एएचयू होता है, ब्लोअर होता है, रजिस्टर होता है,
ग्रिल रिटर्न एयर डक्ट होती है। तो मेनली जो है ब्लोअर अपना ब्लोअर रन कर रहा है और पीछे से जो एयर लेता है वो सक करता है, वो कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आती है। कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आने की वजह से जो है एयर जो होती है वो ठंडी हो जाती है और कॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद और ब्लोअर उसे सप्लाई कर देता है। किस में कर देता है? रजिस्टर और डिफ्यूज़र्स में जो है उसे वो सप्लाई कर देता है, जिससे कि रूम का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाता है। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से जो है, और ये जो एयर जो रिटर्न आ रही है, जो वापस आ रही है एयर, उसे हम रिटर्न एयर कहते हैं। वो डक्ट के थ्रू रिटर्न एयर डक्ट से दोबारा चली जाती है। कुछ एयर जो है वो एग्जॉस्ट डक्ट से बाहर चली जाती है और फ्रेश एयर ये कंटिन्यूसली ले लेता है। यही एयर साइकिल होती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद होगा।